में हस्तक्षेप तो नहीं इन लोगों का, इसीलिए हम बोलेंगे तो हम ही पर कहीं चाबुक न चल जाए कार्रवाई वाली। तो इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है तो विपक्ष काहे नहीं बोले, मुंह खुल रहा है? विपक्ष के मुंह में दही जम गया क्या? बिल्कुल नहीं। वन मैन विपक्षी है, मतलब तेजस्वी यादव ही बोलेंगे तो विपक्ष जिंदा चलेगी या विपक्ष नहीं रहेगा? मतलब सारे बात आपके नेता ही बोलेंगे, उसके विधायक ये सब मायने नहीं रखता है। सबको स्वतंत्र, लेकिन अगर विधायक ने इस तरह के सत्ता का हनक दिखाने का प्रयास किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पर, तो ये गलत है। लोकतंत्र में इस तरह की नहीं होनी चाहिए गई है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी दोषी है, इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो बनाई गई है, इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और मुजफ्फरपुर में एक बड़े अधिकारी ने एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र भी जारी किया जिसमें बता दें कि मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है, धमकाने समेत अन्य चीजों पर भी आरोप लगाया है। हमारे साथ उसी पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के छात्र प्रकोष्ठ के नेता अमरिंदर है। क्या कहेंगे, ऐसे में विधायक के द्वारा अधिकारी को धमकाया जा रहा है या फिर अधिकारी पर हनक दिखाने की कोशिश की गई विधायक के द्वारा? क्या कैसे देख रहे हैं, या सच में धमकाया गया या आरोप है? देखिए, दोनों मामले में अगर देखा जाए तो सरकार दोषी है। चूँकि अगर हनक दिखाने का काम किया है माननीय विधायक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर, तो फिर इस मामले में भी विधायक दोषी है। तो फिर अगर दोषी विधायक है तो उन पर अभी सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? अभी तक इस मामले में उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि सरकार अगर संरक्षण देती है तो सरकार इसमें दोषी है, चूँकि विधायक को अभी तक रक्षा कर रही है। अगर दूसरे मामले में देखा जाए तो अगर ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वह अगर हनक दिखा रहे हैं विधायक को डरा करके, धमका कर, नहीं लग रहा जिला शिक्षा पदाधिकारी इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। वो अब ऐसे कह रहे हैं कि हमको ट्रांसफर कर दीजिए। तो राजनीति वाली भाषा हो गई कि देखिए हम बहुत डर गए विधायक से। तो ऐसा लग रहा है कि जिले में विधायक ऐसा कर सकता है? विपक्ष होने के नाते आपको क्या लग रहा है? मैंने कल एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा था, बड़ा सोच समझ करके लिखा था, बड़ा वायरल भी हुआ था। बाहर तूने लूटा है, माल तूने बनाया है, सरकारी राजस्व को ताश के पत्ते की तरह तूने उड़ाया है, तो मुसीबत कौन झेलेगा? यहाँ मुजफ्फरपुर क्या लग रहा है, गला फंस गई है डीओ का? बिल्कुल जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वह गला फंसा हुआ है। आधारभूत संरचना में जो काम के नाम पर पूरी तरह से लूट मचा करके रखी हुई है। वो अपने पत्र में ही एक आपको पत्र ये दिखाई देगा, यहाँ देखेंगे कि कैसे वो कह रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। कल ही पत्र निकाला था और उस पत्र में साफ साफ कह रहे हैं कि विधायक जो है अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी के पारू विधानसभा के वह जो है दबाव बना रहे हैं, बिना कार्यालय आदेश का उन्होंने काम कराया है और पेमेंट के लिए जबरदस्ती डरा रहा है, धमका रहा है और बेइज्जत कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो इस मामले में अगर विधायक दोषी है तो उन पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई है? थाने में आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्यों नहीं दिया है? मुझे लग रहा है कि इस तरह के आरोप को लगा करके जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वह राजनीति कर रहा है और अकूत संपत्ति जो बनाए हुए हैं वह एक और दूसरा जो लेटर जो शाम को जो वायरल हुआ और हम लोगों को भी मिला, उस लेटर में ये दर्शा रहा है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाए, अपर मुख्य सचिव को लिखा है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो अकूत संपत्ति बनाने के मामले में फंस गए हैं, उन पर कार्रवाई की आशंका नजर आ रही है। इसीलिए शायद वो इस मामले में एक ट्रांसफर के लिए पत्र लिखा है। लेकिन इसमें आपके पक्ष के जो विधायक कुछ बोल नहीं रहे। आपके है ना, मुजफ्फरपुर में विधायक है, एमएलसी है, तो ये कुछ बोल नहीं रहे। सरकार के एक सिस्टम से विधायक पर आरोप है, विधायक से सिस्टम पर आरोप है, मतलब एक दूसरे का तालमेल पर आरोप प्रत्यारोप है। तो इसमें विपक्ष को तो कुछ बोलना चाहिए, विपक्ष कुछ बोल नहीं रही। देखिए, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा आज के समय में नेता प्रतिपक्ष
माननीय तेजस्वी प्रसाद जिला यादव जी स्थानीय हैं। मामला है तो स्थानीय तेजस्वी प्रसाद जिले यादव के जी इस मामला पर मामले को स्वयं देख रहे हैं, स्वयं वो अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने डालने का काम किया, सोशल साइट पर डालने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल हैंडल से कल नहीं भी नहीं लगा था, आज ऐसा भी नहीं लगा है था। कि डर लग रहा है आपके विधायक का भी, आपके नेता को भी, क्योंकि शिक्षा विभाग से तो शरीर लगभग जुड़े ही रहते हैं, तो कहीं उसमें हस्तक्षेप तो नहीं है इन लोगों का, इसीलिए हम बोलेंगे तो हम ही पर कहीं चाबुक न चल जाए कार्रवाई वाली। सबका अपना अपना पर्सनल मामला होता है, पता नहीं क्या है मामला विधायक जी का और क्या है उन लोगों का जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच का संबंध का, उस नहीं संदर्भ में हम मामला बाद में हम भी माने, चर्चा में आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात है। नीतीश के अधिकारी पर आरोप लगा रहा है विधायक पर नीतीश के अधिकारी ने विधायक पर आरोप लगाया। दोनों सत्ता पक्ष के हैं, सरकार के कर्मी है तो वहाँ सरकार के विधायक है। तो ऐसे में अगर ये दोनों आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है तो विपक्ष को इस पर तो स्टैंड लेना चाहिए कि सरकार आखिर चल कैसे रही है शिक्षा विभाग का सिस्टम पर, विधायक क्यों आरोप लगा रहे हैं, विधायक क्यों हनक दिखा रहे हैं, क्यों उनको धमका रहे हैं। और जब विधायक पर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको धमकाया जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है तो विपक्ष काहे नहीं बोले, मुंह खुल रहा है, विपक्ष के मुंह में दही जम गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, विपक्ष सारे मामले को देख रही है। कल से ही विपक्ष जो है इस मामले को आवाज उठा रही है। हम भी तो विपक्ष के ही पार्टी के पक्ष रखने आए हैं, तो हम तो पार्टी के पक्ष रख ही रहे हैं। तो फिर पार्टी अगर के कोई पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आपके औहदे वाले नेता अगर इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबका अलग अलग सोच होता है, सबका अपना अपना मामला होता है, सबका अपना अपना आरोप व्यक्तिगत प्रत्यारोप संबंध उनका होगा, हो अलग सकता है। उनकी क्या मामला है, उनका क्या व्यक्तिगत संबंध है जिला शिक्षा पदाधिकारी से, वही जाने। लेकिन पार्टी की जब बात है, पार्टी की जो बात आती है तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मजबूती से हम अपनी बातों को रख रहे हैं और इस मामले में गंभीरता से नेता प्रतिपक्ष मामले को देख रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मामले को कल से ही उठा रहे हैं। मतलब और राष्ट्रीय जनता दल वन मैन विपक्षी है, मतलब तेजस्वी यादव ही बोलेंगे तो विपक्ष जिंदा चलेगी या विपक्ष नहीं रहेगा? मतलब सारे बात आपके नेता ही बोलेंगे, उसके विधायक ये सब मायने नहीं रखता सबको है, स्वतंत्रता है, वरिष्ठ नेता इन मायने नहीं रखता। सबको स्वतंत्रता है। आप शायद आपने राष्ट्रीय यहाँ के जो प्रवक्ता है उनसे संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया है, जिला अध्यक्ष है या अन्य भी पदाधिकारी है, शायद उनसे संपर्क साधने का प्रयास नहीं किया है। अगर उनसे संपर्क साधेंगे तो अवश्य ही पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से हमसे आपने संपर्क साधा, मैंने अपने पार्टी की तरफ से मजबूती से अपना पक्ष रखा, ठीक उसी तरह से और जनहित का भी जनता की भी पक्ष मैंने पत्रकार पक्ष रखा। जब पूछेगा तभी जवाब मिलेगा। मतलब ऐसे सरकार के सिस्टम पर अगर गड़बड़ी है, माने अगर आरोप है, खैर जांच की विषय है, कौन किसने क्या धमकाया नहीं धमकाया वो अलग जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष पे तो इसमें बोलना चाहिए। मान के चले विधायक जी जो है वही धमका रहे अधिकारी को, चाहे अधिकारी गलत आरोप लगा रहा है विधायक पर, तो इसमें विपक्ष को तो बोलना चाहिए, मुंह खुलना चाहिए इस मामले में। मतलब पत्रकार संपर्क साधेंगे तब बोलेंगे। मतलब इतने मीडिया हाउस है, अखबार है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया, मतलब इतने हाउस में उनको कहीं नहीं, विपक्ष को कहीं नजर नहीं आता। लोग पूछेंगे तो जवाब देंगे। 2-3 दिन से मामला चल रहा है, एक भी कोई जवाब नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने संपर्क साधने का प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से इसका जवाब मिल गया होता। और ये नहीं है कि सिर्फ विधायक ही पार्टी का पक्ष रखेंगे, विधायकों का अलग काम होता है, वह सरकारी कामों को देखना रहता है। वह वरिष्ठ नेता आपके पार्टी के जो पार्टी के जो औहदे मानने वाले हैं, जिनके बातों को लोग मान सके कि विपक्ष की ओर से विपक्ष की ये सवाल है, विपक्ष ने इस पर मुद्दे पर आवाज़ बुलंद किया, चाहे इस मुद्दे को उठाया या इस मुद्दे पर टीका टिप्पणी किया, ऐसा तो नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। आप छात्र प्रकोष्ठ के हैं, छात्र का मतलब होता है कि पार्टी के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलवाने का छात्र युवा का काम होता है, लेकिन जो कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग बोलेंगे उनकी बातों की अहमियत दी जाएगी, छात्र युवा को अहमियत नहीं लोग देते हैं, आप भी जानते हैं। तो ऐसे में देखिए शिक्षा विभाग जो है वह छात्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए पार्टी की तरफ से मजबूती से बात रखने के लिए हम आए हैं। और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का मामला है उसमें हम अपने बातों को मजबूती से अपने पार्टी की तरफ से रख रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें कौन दोषी आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये तो जांच का विषय है कि कौन दोषी है, लेकिन अगर विधायक ने इस तरह के सत्ता का हनक दिखाने का प्रयास किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पर, तो ये गलत है। लोकतंत्र में इस तरह की नहीं होनी चाहिए।
और जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं कह रहे हैं वो अपने पत्रांक और दिनांक के अनुसार कल ही के पेपर पत्रांक एक कार्यालय आदेश है उनके अनुसार वो स्वयं कह रहे हैं कि बिना कार्यालय आदेश का काम कराया गया है। तो बिना कार्यालय आदेश का काम कराया गया था तो वह विद्यालय की अतिक्रमण हो जाती है और जब अतिक्रमण की गई तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय में अतिक्रमण करने वाले पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस तरह की नहीं की गई है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी दोषी है, इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो बनाई गई है इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और जिला और विधायकों ने इस तरह का हनक सत्ता का हनक दिखाने का काम किया है तो विधायकों पर इन्होंने एसपी के पास क्यों नहीं लिखा है पत्र, प्रभारी को शिक्षा पदाधिकारी ही गलत आरोप लगा रहे हो। तो बिल्कुल अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी दोषी है तो रौब दिखाना धमकाना तो नहीं होता है, कभी कभी जो अहदे वाले हैं वो रौब भी दिखाते हैं। बिल्कुल पद का तो गरिमा है तो रौब दिखाना वाजिब, तो रौब दिखाना कोई धमकाना नहीं होता। नहीं तो अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी दोषी है तो इनके ऊपर बर्खास्त होना चाहिए। इनकी बर्खास्ती अगर नहीं होती है तो ये संशय पैदा करती है आम जनों के लिए। आम जनों में कल से संशय पैदा हो गई है कि आखिरकार विधायक और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच में कौन लोग है जो इनको संरक्षण दे रहा है, बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है आपको कि बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आम जनों में चर्चा है, कल से ही चर्चा का विषय है, बाजार चर्चा का बाजार जो है गर्म है कि कौन लोग जो है वह जिला शिक्षा पदाधिकारी को बचा रहा है और विधायक को बचा रहा है। मतलब किस तरह से बचा रहा है? बिल्कुल दोनों मामले में सरकार दोषी है। सरकार को दोषी मानते हैं? बिल्कुल दोनों मामले में सरकार दोषी है। अगर विधायक दोषी है तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई अभी तक? कल से मामला चल रहा है, धमकाने का प्रयास किया है, धमकाया है घर पर जाकर के, तो घर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? बाहर आकर के बयानबाजी करना ये इनकी पुरानी परंपरा रही है। ये भी ट्रांसफर करने की बात क्या लग रहा है? ये धमकाया गया होगा या फिर खौफ डर बनाने की कोशिश की जा रही है? न डर दिखा रहा है न ये जाल में फंस गए हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये अकुश संपत्ति बनाई है तो हो सकता है इनके ऊपर जांच हो जाए, जांच के डर से ये ट्रांसफर हो जाए। शायद ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हम चले जाएं और मामला शांत हो जाए। इसी मामले को शांत करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाए और मामला शांत हो जाए, जाँच नहीं बैठे और किसी पर कार्रवाई नहीं। विपक्ष क्या चाहते हैं? आप लोगों के लोग क्या चाहते हैं? विपक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल ये चाह रही है कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो, सख्ती से इसका अनुपालन हो। अगर विधायक दोषी है तो विधायकों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज होकर के उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर दोषी है तो इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए और इनके द्वारा कुछ संपत्ति जो बनाई गई है उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र राजद के प्रदेश के उपाध्यक्ष है अमरिंदर कुमार। इन्होंने तमाम बातों को लेकर के कहा कि यदि शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी दोषी है तो उन पर जांच होनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, और नहीं तो अगर विधायक ने सच में धमकाया है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। हालांकि ये जांच का विषय है कि किसने किसको धमकाया और क्यों धमकाया गया है, आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर सच में विधायक ने धमकाया है या रौब दिखाया है या फिर गलत आरोप है, ये तो जांच के विषय के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसने किनको धमकाया है। लेकिन ऐसे मामले में सरकार के सिस्टम और सिस्टम के साथ सरकार के विधायक के बीच जो चल रही खेल पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा और किस तरह से संपत्ति जांच करने की भी मांग विपक्ष के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया जा रहा है कि उनकी संपत्ति जांच हो कि आखिर मामला क्या है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहें।